एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप से सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, जैसे कि एज़ पर माय प्रॉमिस मैंने आपको बताया था, मौसम होने लगा है चेंज। तो गर्मी से थोड़ा सा हम डाइट में चेंज करेंगे, क्योंकि जो है बॉडी को अडेप्ट भी करना चाहिए ना, बॉडी उसके लिए एग्री होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको चेंजेस करवानी थी, मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करें, ठीक है। तो गाइज क्या था, अभी तक गर्मी थी, देखो मेरी पिगमेंटेशन, ये वाला इसे दिख रहा है ना, ये अभी थोड़ा सा मुझे कभी कभी ये भी कमेंट देखो दिख रहा है अलग से, ये वाला ना, ये यार बहुत ज़िद्दी है। देखो ये सब चला गया, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी है। इधर का भी चला गया, देखो इधर का भी चला गया, पर ये ना, ये हिस्सा देखो कितना ज़िद्दी है। तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि दी, पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। कुछ कमेंट आए हुए थे, पूछे दीदी कि पिगमेंटेशन चली जाती है या अभी भी, मतलब कुछ लोगों को, खैर जो नए हैं उनको लगता है पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, और होता भी है जनरली। जब हम लोग बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं तो हमें ऐसा लगता है। देखो क्या होता है ना, शरीर एक मशीनरी है। अब जो मैं आपको बताऊंगी ना, आप इसको लिंक करना, इसके बाद मैं डाइट एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो नए हैं, देखो जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जो मुझसे कनेक्ट है, उनको तो बहुत कुछ समझ गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, और उनको इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, तो उनको विश्वास भी हो गया होगा। डेफिनेटली जाएगी, बड़े टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले ही बोलती हूँ मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर लेके चलते हैं। 6 मंथ के अंदर भी चली जाती है, पर डिपेंड करता है अपनी बॉडी टू बॉडी, आप कैसे उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और पिगमेंटेशन किस वजह से आई है, अब पिगमेंटेशन आने के भी बहुत सारे रीजंस मैंने बताए हुए हैं क्या आता है। तो गाइस, सबसे पहले हमें काम करना होता है अपनी बॉडी के ऊपर। अब आप लोग मुझसे पूछते हो कि दी, जैसे नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोग पूछते हो दी चली जाएगी नहीं चली जाएगी। आप एक बात बताओ, जो हमारा शरीर है वो एक मशीन है, ठीक है। जैसे आप कोई सिलाई मशीन पे काम करते हो, कुछ समय बाद उसमें आप तेल डालते हो ना, ग्रीस करने के लिए। आप चाकू यूज़ करते हो सब्जी काटने के लिए, कुछ टाइम क्या उसको भी आपको उसकी नोक तेज करवानी पड़ती है, घिसता है ना वो चीज़। तो ऐसी चीज़ कहते हैं हमारी बॉडी होती है। तो गाइस, जो पिगमेंटेशन हमें आ रही है, वो सबसे बड़ा पेट है हमारा, और ये माइंड। जब हम लोग स्ट्रेस बढ़ता है ना हमारा, तो हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमारा स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, पिगमेंटेशन कम हो रही है, पर स्ट्रेस नहीं जा रहा है। तो गाइस, स्ट्रेस जब तक रहेगा आपकी पिगमेंटेशन ठीक भी नहीं होगी। आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा पेट पे इफेक्ट आता है, हमारी टमी पे इफेक्ट आता है। जिन लोगों को स्ट्रेस, जब डिप्रेशन होता है लोगों को स्ट्रेस की वजह से, उसमें क्या होता है, आपकी भूख चली जाती है, नींद। अब सोचो दिमाग का कितना कनेक्शन है हमारे पेट से। जब आप ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आपकी भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है, नींद आना बंद हो जाता है, आपको पिल्स लेनी पड़ती है। तो सब कुछ कनेक्टेड है। अब देखो, आप जैसे अब आप फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस है, तो आपकी पिगमेंटेशन आई होगी, किसी रीज़न से आई होगी। जब हमारी हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो जाता है, जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। जब हार्मोन्स आगे पीछे होते हैं तो हमारे जो गर्ल्स होते हैं उनके पे अलग इफेक्ट पड़ता है, बॉयज़ की बॉडी पे अलग इफेक्ट पड़ता है। तो पिगमेंटेशन जिसको भी आई है ना, जिसको भी आई है, उसका कोई ना कोई रूट कॉज होगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको क्या पिछले टाइम कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी, कोई दवाइयाँ खाई, आपको पीरियड्स का इम्बैलेंस, आपको कोई स्ट्रेस आया, या आप कुछ स्ट्रेस में जी रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। किसी भी चीज़ को हो सकता है, फैमिली को, शादी को, किसी को लेके भी हो सकता है, या आपको पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको डिलीवरी हुई है ना, या आपका खाना पीना बहुत फंसी, या बाहर का ज़्यादा खाते हैं, या आपकी रूटीन बहुत ख़राब है। तो आप रूट कॉज देखो कहाँ प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके अंदर से ही आई है, आपके अंदर से ही ठीक होगी, और आप ही करेंगे, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप ही ठीक कर सकते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत ट्रीटमेंट लोग लाखों रुपये लगा देते हैं, पर अभी तक किसी ने नहीं समझा कि आपको अंदर से ही ठीक करेगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कितनी दवाई लगा लो, जब तक आपका ये अच्छा नहीं होगा तब तक पिगमेंटेशन नहीं जा सकती, ठीक है। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन जाएगी कैसे, ठीक है। गाइज, आप बहुत लेंथी वीडियो नहीं करूँगी, छोटे बता देती हूँ कि मुझे आपसे डाइट भी शेयर करनी है। तो जो ये अभी, क्योंकि कुछ कमेंट थे तो मेरे को बताना जरूरी था, कई सारे कमेंट आ रखे थे अभी रिसेंटली, इसलिए मैं आपसे ही शेयर कर रही हूँ। जब आपको स्ट्रेस आता है तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिनको पिगमेंटेशन है, जो मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो खुद सोचना, वो इतने सालों से उन्होंने कितनी योगा करी, कितने वो एक्सरसाइज करते थे, कितना वो वॉक करते थे, कितना वो पंचुअल थे, कितना वो पानी पीते थे, कितना वो टाइम से खाना खाते थे। कोई भी नहीं करता है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम।
क्योंकि हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। हमें सो रहे हैं हम 2-2 बजे तक, सुबह उठ रहे हैं हम 10-10 बजे तक, 12 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, पानी की प्यास लगी तो पी ली, वॉक का तो मतलब ही नहीं है, स्कूटी उठाई गाड़ी उठाई चले गए। तो गाइस दैट इज़ द रीज़न। हमारी बॉडी एक मशीनरी, जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं, एक अच्छे हार्मोन सक्रिएट होते हैं। तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके अच्छे हार्मोन सक्रिएट होते हैं। हार्मोन सक्रिएट होंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपको भूख प्यास अच्छी लगेगी, फिर जो आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे वो आपको डाइजेस्ट होगा, अच्छे जूसेस बनेंगे आपके पेट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में डेवलपमेंट आएगा ना। तो जब आपका जूसेस अच्छे बनेंगे, आपको भूख लगेगी दबा के, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जो आप खा रहे हैं वो आपकी त्वचा पे आएगा, आपकी बॉडी में खून क्लींजिंग करेगा, डिटॉक्स करेगा, आपकी अंदर बॉडी क्लीन करेगा। तो सब कुछ कनेक्टेड है। दैट इज, आप इस चीज़ को समझो क्यों डाइट बोलती हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आप मेरी माई पिगमेंटेशन स्टोरी पे जाइए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा मुझे पिगमेंटेशन कैसे आई थी, कैसे मैंने ठीक की, कैसे मैं इस डाइट के लिए आपको बोलती हूँ कि इसी से जा सकता है दुनिया में, और कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ इस डाइट को ही लेना पड़ेगा। साथ में कुछ फेस पैक बताती हूँ सपोर्ट सिस्टम के लिए, देसी घी बताती हूँ मॉइस्चर के लिए, एक नेचुरल, कि मैं चाहती हूँ नेचुरल वे में अगर हम लोग कर रहे हैं तो अब मैं क्या कि आप फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी आज मुझे भी ना कोल्ड हो रखा है, एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं बारिश में भीग गई तो मुझे भी कोल्ड हो रखा है। तो क्या होता है, अब आप फूड अच्छा ले रहे हैं, ठीक है, फूड इनटेक अच्छा कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फेस पे आप क्रीमें लगा रहे हैं, तो अंदर से डिटॉक्स हो गए, क्लीन हो रही होगी, ऊपर से वो गंदी जो केमिकल है उससे वो खराब ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आप डाइट फॉलो करें तो 100% फॉलो, ताकि मैं तो बोल सकती हूँ ना आपको कि ठीक है आप क्रीम लगा लो, मैं भी बोल दूंगी कल को क्या नहीं हुआ तो आपने कोई क्रीम यूज़ की है, मैं भी बोल सकती हूँ ना, पर मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एक्चुअल रिजल्ट मिले, आपको भी पता लगे ना कि हाँ डाइट से मुझे फटना शुरू हो गया, लाइट पड़नी, तो आपको खुद से विश्वास होगा ना। मैं खुद चाहती हूँ, मुझे एक कमेंट भी आता है ना कि दी मेरे कम होने लगे, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है, जैसे मुझे इम्प्रूवमेंट मिली आपको भी मिल रही है, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ अच्छे से फॉलो करें। अब बात करते हैं मानसून डाइट की। तो गाइस मानसून की डाइट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कोल्ड कफ की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो जो भी ये मौसम जो बरसात का होता है इसमें हमें आपच हो जाता है, इंडाइजेशन ज़्यादा होने लगता है, टमी इन्फेक्शंस वगैरह भी कुछ लोगों को होने लगते हैं। तो सॉरी थोड़ी सी मेरे को कफ की वजह से मेरी भी गला ख़राब लग रहा है पूरा आज, तो कफ की कफ कह रही हूँ सॉरी, हाँ, तो ये सब रीज़न होते हैं। तो गाइस देखो, अब आपका अपनी बॉडी आप खुद अच्छे से जान सकते हो, तो अब आपको देखना क्या है, यहाँ ध्यान देना है आपको कि आपको जब आप खा रहे हो, ऐसे तो जैसे मैंने खीरा खाया था परसों, वो खीरा खाने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम तक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खाना ना पेट में ही रखा हुआ है, मेरा खीरा रखा हुआ है। इवन मुझे डकारे बोलते हैं ना, वो भी आ रही थी, वो भी मतलब मुझे खीरे वाली आ रही थी, मतलब वो डाइजेशन में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मौसम चेंज है, फिर मुझे थोड़ा सर्दी भी है, तो मानसून में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। 1-2 महीने की बात है, सर्दी में मैं आपको इतनी अच्छी डाइट बताऊंगी। सर्दी के मौसम आपके लिए समझ लो बहुत खुशी लेके आना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में इतना भरमार खाने को है ना, गाजर और ये सब मूली वूली, वो इतनी डेफिनेटली इतनी बढ़िया चीज़ है ना। आप बोलोगे दी जहाँ 4 महीने में फ़र्क आया, वहाँ 1 महीने में मतलब हमें डिफरेंस दिखने लगा, क्योंकि वो बहुत हेल्दी और डाइजेशन अच्छा होता है सर्दी में। तो बेस्ट है सर्दियाँ, तो थोड़ा सा वेट करना है। पर अभी आपको क्या करना है गाइस, नट्स आपको खाने हैं, एज इट इज़ खाने हैं। दही को मैं आपको बोलूँगी थोड़ा अवॉइड करें, जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है। वैसे भी आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में दही ठंडा करती है, जो किनको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, उनको तो बिल्कुल नहीं खानी। और उसमें जो है बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही भी नहीं खानी चाहिए, वो भी नुकसान करती है बॉडी को। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जो खट्टी होती है, तो मैं इसलिए आपको बोलूँगी कि दही को आप थोड़ा दिन अवॉइड करें बरसात के मौसम में, ताकि आपको आपच वगैरह ना हो ज़्यादा खट्टी से, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ना। बेसिकली आपस तो चलो छोड़ो, कोल्ड कफ बहुत हो जाता है कुछ लोगों को, तो अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं सॉरी। और जो सैलेड होता है, सलाद में क्या होता है, कच्ची सब्जी हम जब खाते हैं ना, तो उससे कई बार हमारी बॉडी में आपच हो जाता है, इंडाइजेशन होता है। तो गाइस जो हम खा रहे हैं वो पचना ज़रूरी है, तो ये 2 चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे मैंने सलाद आपको 2 टाइम बताया, मौसम शाम को ठंडा हो रहा है, ठीक है, बरसात की वजह से ठंडा ठंडा से रहता है, तो अब आप खीरा खाएंगे ये सब, तो वो आपको नुकसान ना करे, तो आप थोड़ा सा बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ चलने वाली, नट्स आपके चलने वाले हैं, प्रॉपर खाना खाने वाले हो, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। बस सलाद में सलाद में आप तो 1 टाइम खाएं,
या फिर अगर आपको लगता है कि आपको भी अपच हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसको स्टॉप कर दें। शाम के टाइम तो मत ही खाएं, सुबह के टाइम दिन में खा लें या थोड़ा कम कर दें क्वांटिटी। बाकी जैसे ओनियन होते हैं, ओनियन आप खा सकते हो, खाने के साथ आप एक ओनियन ले लो, वो भी सलाद फाइबर का ही काम करता है, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ें बतानी थी, बाकी सब कुछ एज इट इज चलने वाला है। खाना प्रॉपर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ठीक है, जो बनता है, जो भी बनता है, दालें खानी है और प्रोटीन रिच डाइट लो, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहनी है। पर ये 2 चीज़ों में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की डाइट समझ के वो कंटिन्यू खा रहे होंगे। तो मुझे आपसे शेयर करना ज़रूरी था कि ये ना हो कि भाई कोल्ड कफ हो रहा है। पहले जो है हम जो खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए, तो ही वो हमें खा रहे हो डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो वो हमारी स्किन पे क्या फ़र्क करेगा ना। पहले हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तभी वो हमें इफेक्ट देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मानसून के मौसम में थोड़ा सा पिगमेंटेशन डाइट में चेंज करेंगे, देसी घी कंटिन्यू रखो। जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन सेंसिटिव है या ऑलरेडी पिंपल्स हैं या आफ्टर यूज़ आने लगे हैं, उनके लिए 2 विकल्प हैं। कोकोनट ऑयल ट्राई करो, वरना आप एलोवेरा जेल लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीज़ें नेचुरल हैं, बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा होता है। कंटिन्यू रखो, पेशेंस रखने हैं, पेशेंस रखने हैं। अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पर पेशेंस रखो, आपको डिफरेंस दिखेगा अपने आप से, चमक आना, एक ग्लो दिखना चेहरे पे, फटना उसका। और रोज रोज चेहरे को मत देखो, रोज रोज देखोगे तो लगेगा भाई कल ऐसा था, आज डार्क है, आज कम है। रोज देखना ही नहीं है चेहरे को, ध्यान ही मत दो, अपना खाने पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। वंस इन अ वीक देखो, तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। डेली देखोगे तो आज डार्क है, आज कम है, आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ है, वो चीज़ मत करो, वो आपको टेंशन देगा। स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, स्ट्रेस कम करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।